वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहूँगी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और महफूज होंगे, अपने घर वालों के साथ घरों में होंगे। जो लोग बाहर हैं ज़ाहिर है वो भी किसी ना किसी काम से बाहर हैं। जैसे मैं बाहर हूँ तो ज़ाहिर है मुझे भी अपना काम करना है तो मैं बाहर हूँ, लेकिन ख्याल रखना अपनी सबसे अहम ज़रूरत है। तो अपना मैं ख्याल रखती हूँ ताकि अपने घर वालों का ख्याल रख सकूँ। खैर आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक बात करने वाली हूँ क्योंकि ज़ाहिर खातून की हैसियत से ये तमाम सारी चीज़ें हम डिस्कस भी कर रहे हैं और हम इसको लेकर थोड़ा सा ख़वातीन जो हैं वो परेशान, अगर मैं कहूँ तो ये गलत लफ्ज़ होगा, लेकिन सोच विचार कर रही हैं। ज़िंदगी तब्दील हो रही है जनाब, और ये जो कोरोना वायरस है ये हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है। अब हम अगर देखें कि इस वायरस से जब भी हम निकलेंगे इंशाल्लाह, दुआ तो यही है कि जल्दी निकल जाएँ, लेकिन जितना टाइम भी ये वायरस लेगा और हम निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी होगी। लाइफस्टाइल बदल चुका होगा, खाने पीने का, रहने का, एक दूसरे से मिलने का। शायद ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं और हम शायद इसके आदी हो जाएं कि हमने ना सिर्फ डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगियों में रखना है बल्कि सफाई को भी अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मुसलमान की हैसियत से मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरत है। तो ये जो हमें अल्लाह ताला ने तरीक़े बताए थे कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है नबी की सुन्नत पर अमल करके, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम जिन पर अमल कर सकते हैं, मुझे पता है कि मैं ख़ुद भी नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन जिन पर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें फिर हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होंगी और शायद ज़िंदगी उसी तरीके से आगे गुजरना शुरू हो जाए। अच्छा, बात क्या करनी थी? बात ये करनी थी कि ज़ाहिर है अब हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे काम हैं ऐसे जो कि नहीं चल रहे, कारोबार बंद है। दुआ तो यही है कारोबार चल पड़े और सबके रोज़गार चल पड़े। लेकिन आज मैं आपसे पॉजिटिव बातें करूँगी, तो हम ये सोचें, थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को और बैठें और सोचें कि ज़िंदगी बदल कैसे रही है। ज़िंदगी तब्दील हो रही है, वायरस जो कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल रहा है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा रहने का स्टाइल, हमारा खाने का स्टाइल, हमारा एक दूसरे से मिलने का स्टाइल अब वो चेंज हो जाएगा। रमज़ान आने वाले हैं, मैं ये सोच रही थी, वो मेरी डिस्कशन भी अपने दोस्तों के साथ कि अब ये रमज़ान ज़ाहिर पिछले कई रमज़ानों से मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। ईद मुख्तलिफ होगी, अब मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिन पर हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं लोगों से, उसी तरीके से अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं। मैं ख़ुद भी यही कर रही हूँ, अपने दोस्तों से जिनको मैं मिस कर रही हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिल रही हूँ। अच्छा जी, एक खातून क्या सोच रही है? एक खातून ये सोच रही है कि जी खाने पीने का सामान मैं ले आई हूँ, अब आगे रमज़ानों में क्या होगा, ये सामान बहुत तेज़ ख़त्म हो रहा है। खाना पीना एक वाहिद एन्जॉयमेंट है ना आजकल। जो लोग साहिब इस्तात हैं और जो ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास ज़ाहिर खाना पीना ही शॉर्ट हो चुका है, उनकी हमने मदद करनी है। ये बात तो मैं बार बार करती हूँ। आज जो मैं बात कर रही हूँ कि ये सोच रही है एक खातून जो घर चलाती है कि भाई रोज़ाना एक नई डिश ट्राई करते हैं बच्चे, कभी घर का कोई और फ़र्द, तो ये जो ग्रोसरी है बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। अब मैं क्या करूँ, वो ये भी सोच रही है। फिर वो ये सोच रही है कि ईद आने वाली है तो ये शॉपिंग कैसे होगी, मार्केट्स तो नहीं खुलती नज़र आती, तो शॉपिंग ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होगी तो कराची में दर्जी तो नहीं खुल रहे। कल सीएम ने साफ कह दिया दर्जी नहीं खुलेगा, ड्राई क्लीनर नहीं खुलेगा, सैलून्स नहीं खुलेंगे। अब हम क्या करें? अब हमने ये करना है कि हमने कुछ प्लान करना है इस तरह का, घर में रहते हुए ये सारी ज़रूरतें अपनी कैसे पूरी करें। देखिए पैसा बच रहा है हमारा, ये मत सोचें कि पैसा ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। होटलिंग बंद हो गई है, शॉपिंग बंद हो गई है, बच्चों की आउटिंग बंद हो चुकी है, सारे प्ले एरियाज़ बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होम डिलीवरीज़ बंद हैं। मैं पर्टिकुलरली कराची की बात कर रही हूँ, और शॉपिंग भी बंद है। तो खर्चा कम हुआ ना भाई, बचत तो हो रही है, ये बात तो नहीं बचत नहीं हो रही। उस बचत को यूटिलाइज़ करें, उन लोगों की मदद करें जिनकी आप कर सकते हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं, जितनी भी वो करें। दूसरे ये कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने कम खर्चे में कैसे जीना सीखते हैं। आप देखें 1 महीने में हमने ये तो सीख लिया कि बर्गर के बगैर हम रह सकते हैं, हम ब्रोस्ट के बगैर रह सकते हैं, पिज़्ज़ा के बगैर रह सकते हैं, शॉपिंग के बगैर रह सकते हैं, बच्चे प्ले एरिया जाने के बगैर रह सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। इट मीन्स के ये चीज़ें हो सकती हैं ना, होनी तो नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी को नॉर्मल तो होना है, लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो जो ख़वातीन शॉपिंग नहीं कर पा रही हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं, उधर खर्चा करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा आपने सेल्स देख के ऑनलाइन में आपने खर्च कर दिया, ये नहीं करना। अब आप ये सोचें कि आपके पास कोई ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसी शर्ट है
जो एक नए दुपट्टे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। या फिर कोई दुपट्टा ऐसा मेरे पास पड़ा हुआ है जो एक नई शर्ट के साथ या एक सादा सलवार कमीज़ के साथ मेरा हैवी दुपट्टा है, वो बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं पूरे कपड़े बनाऊँ। चले मैं तो एंकर हूँ, मैं तो लोगों से बोरो करके भी डिज़ाइनर से ले लेती हूँ। एक आम खातून क्या करें, तो वो ये कर लें। बच्चों का भी आप यही करें। फिर आप जो हैं वो अपने जो घर में मर्द हजरात हैं, कोई आपके पास बहुत अच्छा कुर्ता है तो उसको आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकती हैं। एक नई वेस्ट कोट हो या कोई वेस्ट कोट पड़ी है उसके साथ एक नया कुर्ता शलवार आपने ऑनलाइन अगर मंगवाना है तो वो आप कर लें। तो आपने ईद भी ऐसी गुजारनी है घर में रह के जो लग रहे हैं हालात, और रमज़ान भी। तो ख़र्चे को थोड़ा सा कम करें, चीज़ों को बढ़ाएं ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो चेंज करके देखें क्या होता है। और उम्मीद मैं करती हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम इस बदलती हुई दुनिया के साथ खुद भी बदलने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को पॉजिटिविटी देंगे, जो आज मैंने आपको देने की कोशिश की है। छोटी छोटी मैंने बहुत सादा सी बातें की हैं, तो आप ज़रा देखिए कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें किस तरह फैला सकते हैं ताकि आप भी खुश रहें और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खुश रहें। प्लीज़ फ़ोन पे पॉजिटिव बातें करें, कोरोना के अलावा कोई और बात करें, शॉपिंग की बातें करें, एक दूसरे के लिए खानों की नई तरकीब की बातें करें, ये बताएं कि आपने किसकी आज हेल्प की, ये बताएं, ये बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ये कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। ये दुआ भी करें और कोशिश भी करें। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते रहिए, उनका भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ये आपसे मुलाकात मेरी जारी रहेगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खुश हैं, महफूज हैं। अल्लाह हाफ़िज़।